हमारा सबसे बड़ा दर्द है पलायन। जी। इस गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, साक्षरता दर में सबसे नीचे हैं हम लोग। सबसे पहले शिक्षा का स्तर उठाना है, साक्षरता दर बढ़ाना है। उसके बाद तो जब शिक्षा में आदमी अव्वल हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, थोड़ा आर्थिक स्थिति ऊपर उठ जाएगी, तो देखिए ना कैसे कायाकल्प होता है बिहार का, कैसे पर्यटन बढ़ता है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये जनता का सवाल है। बिहार की सरकार सुस्त, कुछ नहीं किया बिहार के लोगों के लिए। सैकड़ों किलोमीटर लोग पैदल चल के बिहार में आए। अभी मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा कि जो लोग वोट यहाँ आए हुए हैं छठ पूजा में, वो वापस वोट देकर ही जाएं। हम जाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जनसुराज की व्यवस्था बनने के बाद जो लोग भी 10,000 12,000 की नौकरी मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, उनको जाने की जरूरत नहीं है। उनको अपने घर बिहार में ही रोजगार की व्यवस्था करेंगे हम लोग, क्योंकि कोई माँ नहीं चाहती है कि उसका बेटा उसके आंखों से ओझल हो। हर नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन। इस समय हम बिहार के चुनाव को कवर करते हुए करगहर विधानसभा 209 में पहुंचे हुए हैं और यहाँ से बहुप्रतिष्ठित प्रत्याशी राकेश पांडे हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर अभी तक क्या कुछ देख पा रहे हैं बिहार विधानसभा के लिए। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई और शुभकामना। आप भोजपुरी इंडस्ट्री में बिलियन टच करने वाले पहले कलाकार हैं और आपको बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी क्या कुछ देख पा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए? अभी आप लगभग 3 से 4 दिन का समय बचा हुआ है, अभी तक क्या कुछ दिखा आपको रास्ते में? दिखा यही कि इस बार बिहार की जनता बदलाव के लिए मन बना चुकी है, बदलाव तय है। बदलाव तय है। अभी जो विजन प्रशांत किशोर जी का है, एज अ पत्रकार मैं ये देख रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहता कि अगर मेरा प्रत्याशी गड़बड़ है तो आप उसे वोट मत दीजिए। इसके पीछे का क्या रहस्य है? इसके पीछे का राज है ईमानदारी। ईमानदारी है, सत्य। जो आदमी सत्य और ईमानदारी के रास्ते पे चल रहा है वो तो किसी से डरेगा थोड़ी जी। वो तो किसी चीज से नहीं डरते। अभी आप रोड शो कर रहे थे, मैं आपके बाजार में था जहां आपने रोड शो किया। आर्यन बाबू छोटे कलाकार हैं, वो भी आपके साथ लगे हुए हैं। इनसे पूरे जो इंडस्ट्री के आपके साथी हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? इंडस्ट्री के साथी को जी, सारे लोग तो है साथ में, सब लोग साथ में ही है, तो उनको क्या कहना, जो साथ में है तो भाई साथ में है, हमारे विचारों से सहमत है। अभी मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा कि जो लोग वोट यहाँ आए हुए हैं छठ पूजा में, वो वापस वोट देकर ही जाएं। हम जाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जनसुराज की व्यवस्था बनने के बाद जो लोग भी 10,000 12,000 की नौकरी मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, उनको जाने की जरूरत नहीं है। उनको अपने घर बिहार में ही रोजगार की व्यवस्था करेंगे हम लोग, क्योंकि कोई माँ नहीं चाहती है कि उसका बेटा उसके आंखों से ओझल हो। कोई बेटा नहीं, कोई लड़का नहीं चाहता है कि अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर परदेश चला जाए। तो ये बहुत बड़ी पीड़ा की बात है, बहुत बड़े दर्द की बात है, जिसको आज के पहले नेताओं ने सम्मान का विषय बताया था कि भाई बिहारी नहीं जाएगा तो दिल्ली बम्बे बंद हो जाएगा। तो बिहारी लोग अपना घर परिवार छोड़कर किसी राज्य का ठेका नहीं लिए हैं चलाने का। अब बिहारी लोग अपने बिहार को चलाएंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। जी। अभी एक टीजर लॉन्च हुआ था कोविड-19 के दौर का और काफी मार्मिक था। अभी क्या इस टीजर को लॉन्च करने के पीछे का क्या उद्देश्य है? क्या बिहार की जो दुखती हुई नस है उसे दबाने का प्रयास किया गया? कौन सा टीजर बताइए? जो 1280 दिन संघर्ष के। हाँ जी। टीजर का क्या तो सच्चाई है भाई, वहीं से आदरणीय प्रशांत जी के जो भाई एक बिहारी होने का जो दर्द निकला कि भाई हमारे पास इतना होते हुए, सब कुछ होते हुए, बिहार की मिट्टी से जुड़े होने के बाद हम ऐसी हमारे बिहार की दुर्दशा है कि सारे राज्य के लोग, जो प्रशासन था वो उनके कोविड में उनके लोगों का परवाह कर रहा था, और बिहार का प्रशासन, बिहार की सरकार सुस्त, कुछ नहीं किया बिहार के लोगों के लिए। सैकड़ों किलोमीटर लोग पैदल चल के बिहार में आए। तो वही एक घटना था जो आदरणीय प्रशांत जी के
दिल को झकझोरा। उसके बाद उन्होंने ये ठाना कि नहीं, हम बिहार को सुधारने का और बिहार में व्यवस्था सुधारने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये जनता का सवाल है। मुख्यमंत्री जो जनसुराज का बनेगा, प्रशांत किशोर जी का नाम हम लोग तो चाहते हैं कि वही बने। आप ये चाहते हैं? हाँ, हम लोग सारे लोग चाहते हैं कि वही बने, सारे लोग, बिहार के लोग। हम लोग चुनाव न लड़ने के पीछे का रहस्य क्या हो सकता है उनके, आखिर इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है? अरे भैया, जी 243 कौन पार्टी 243 पे लड़ा है? नहीं, कोई 100 पे लड़ा है। हाँ, और वो सबको मिलकर मुख्यमंत्री बनाना है, वो सब उनकी छोड़ दीजिए। हो, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए, 243 पे सिर्फ जनसुराज लड़ा है, और जनसुराज के प्रणेता सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं। उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर लोग जुड़े हैं, तो उनको तो 243 को देखना है ना। जी बिल्कुल। तो वो अगर एक सीट पे फंसेंगे तो कैसे होगा खेला, कैसे काम होगा? कई बार इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो है अगर हम उधर ध्यान लगा देंगे तो कई लोग जो है हमसे वंचित रह जाएंगे। हाँ, तो हर जगह घूमना है, तो फिर इसलिए उन्होंने जो सब फैसला लिया बहुत सही लिया। बिहार सरकार में पर्यटन की बड़ी संभावनाएं हैं। जैसे मैं आ रहा था तो मैंने रिसर्च किया, तो मुझे जानकारी मिली कि आपके आसपास में धरती माता मंदिर है, जो पूरे भारत में नंबर 1 पे है, यानी कहीं भी भारत माता मंदिर नहीं है। इन सब चीजों की भी भारत माता मंदिर, जी बिल्कुल, धरती माता मंदिर, माफ कीजिएगा, धरती माता मंदिर जी। पर्यटन है, बगल में रोहतास है, मतलब ये पहाड़ियां है, रोहतास का किला है, बिल्कुल बहुत अच्छा पर्यटन में काम किया जा सकता है। अरे पहले तो देखिए, बड़ा जो रोग होता है जिसके होने से बहुत दर्द में है, इस पे काम किया जाता है, ठीक है। तो पहले हमारा सबसे बड़ा दर्द है पलायन, इस गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, साक्षरता दर में सबसे नीचे है हम लोग। सबसे पहले शिक्षा का स्तर उठाना है, साक्षरता दर बढ़ाना है, उसके बाद तो जब शिक्षा में आदमी अव्वल हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, थोड़ा आर्थिक स्थिति ऊपर उठ जाएगी, तो देखिए ना कैसे कायाकल्प होता है बिहार का, कैसे पर्यटन बढ़ता है। आप भी उसी स्थिति से उभर कर सामने आए, वाराणसी गए, वहां पढ़ाई लिखाई किया आपने, और आज इलेक्शन में इसलिए आए क्योंकि आप गरीबी को देख रहे हैं, बिहार की जनता की पीड़ा को देख रहे हैं, बिहार की जनता के दर्द को देख रहे हैं, और खास तौर पर जहां पर आपका जन्म हुआ करघर, यहाँ की जनता की समस्याओं को आप देखते हुए चुनाव में उतरे हुए हैं। तो अभी आपके निगाह में क्या कुछ 3 से 4 प्लान है जो आप करघर की जनता के लिए बना कर रखे हुए हैं? ये बिल्कुल मूड में है, जैसे कि मैं देख रहा था जगजीवन स्टेडियम है, इन सब चीजों के लिए युवाओं की आवश्यकता है, क्या कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, इसका कायाकल्प किया जाएगा। मैंने पहले ही बोला है कि जगजीवन बाबू जो स्टेडियम है, इसका कायाकल्प किया जाएगा। ये जो नाली गली में भ्रष्टाचार हुआ है, और ये जो दुर्व्यवस्था है कि नाली का पानी गली में बहता है, इसको सही किया जाएगा। सबसे पहले एक हॉस्पिटल की व्यवस्था अपने विधानसभा में की जाएगी। मेरा प्रयास यही है कि विधानसभा में हो या विधानसभा के अगल बगल हो, जहां पे किसी भी तरीके की गंभीर बीमारी का इलाज हो सके। एक यूनिवर्सिटी जिले में चाहिए, एक यूनिवर्सिटी, क्योंकि एक रोहतास में भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है और कैमूर में भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं, तो ये थोड़ा सा दूरी पे भी हमारे विधानसभा से चलेगा। हमारा तो ये उद्देश्य रहेगा कि विधानसभा में ही हो, लेकिन अगल बगल भी चलेगा, लेकिन जिले में एक चाहिए यूनिवर्सिटी। ये 4 काम हमें प्रमुखता से करने हैं। चलिए, आपने इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद। लेकिन दर्शक हमारे एक विलेन वाला गाना, एक लाइन सुनना चाहेंगे। अरे नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया, बोला हेलो, बोलो कौन। हर्ट हुआ ब्रेक, मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग, बोल रहा कौन, बोल रहा कौन, हेलो कौन, हम बोल रहे हैं। रितेश पांडे जी है ये, रितेश रंजन पांडे। आपने देखा है, बातचीत किया मैंने, बहुत सहजता से, सरलता से इन्होंने जो भी बिहार की दुखती हुई रग है उसको बकायदा छूने का प्रयास किया, और ये दर्द समझते हुए कि इनका जन्म स्थान यही है करघर, और यहीं के रहने वाले हैं। यहाँ से पहले प्रशांत किशोर जी का नाम आ रहा था चुनाव लड़ने के लिए, फिर आपकी उपस्थिति हुई, और अब आप यहाँ पर, हमें लगता है कि इनके आसपास कोई नहीं है। ऐसा मुझे कहना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं जब फील्ड में घूम रहा हूँ, लगातार लोगों से वार्तालाप कर रहा हूँ, तो महसूस हुआ कि नहीं, कहीं ना कहीं आप एक अच्छा टक्कर दे रहे हैं, और जो पुरानी परंपरा रही है उससे हटके भी लोग बिहार बदलने की बातें कर रहे हैं। तो मैं राहुल त्रिपाठी,
आप देख रहे थे द रिपोर्ट्स। आपका साथ, प्यार और आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार। जय बिहार, जय जय बिहार।